ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शरीर का नाम पुरुष नहीं है। बोले फिर किसका नाम पुरुष है? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, शरीर का नाम पुरुष नहीं है, मन ही का नाम पुरुष है। मन जो है स्थूल शरीर धारण करता है, मन ही सूक्ष्म शरीर धारण करता है और मन ही अपनी कारणा अवस्था को चला जाता है। इसलिए ये मन ही सच्चे अर्थों में शरीर है और इसी को पुरुष कहना चाहिए। इससे शरीर का नाम पुरुष नहीं है, मन ही का नाम पुरुष है। शरीर तो निर्जीव पड़ा रहता है। जब जीवात्मा अंतिम समय आता है, हर किसी का आता है, जब जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर तो पड़ा रह जाता है, उसको कोई पुरुष कहता नहीं, बल्कि ऐसा कहते हैं कि अब ये मिट्टी हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि शरीर चित्त का किया हुआ होता है और शरीर का किया चित्त नहीं होता। कार्य और कारण, चित्त का कार्य शरीर है और शरीर का कारण चित्त है। चित्त से तो शरीर बनता है पर शरीर से चित्त नहीं बनता। शरीर चित्त का किया हुआ होता है, शरीर का किया चित्त नहीं होता। जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति भी होती है और जिधर चित्त ना लगा हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कोई किसी से कुछ कहता है और यदि आपका मन कहीं दूसरी जगह है तो सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए यहाँ कहा कि जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। साधन भजन में भी जिस पॉइंट पर, चाहे अज्ञा चक्र पर, चाहे हृदय चक्र पर, जहाँ कहीं भी आप अपने मन को टिकाएंगे वो चक्र भी जागृत हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहा कि शरीर चित्त का किया होता है, शरीर का किया चित्त नहीं। जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति भी हो जाती है, इसमें संशय नहीं करना। इससे हे राम जी, यह अति तुच्छ पद है। शरीर को मैं मानना अति तुच्छ पद है। आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो राम जी। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जाप उत्तम जाप है। यहाँ कह रहे हैं कि इससे ये शरीर और विषय लोलुपता आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, इनमें स्थिति अति तुच्छ है। आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो राम जी और भ्रम का त्याग कर दो। ये जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं। इस नाना प्रकार का भ्रम होता है जीव के अंदर, इसलिए उसको कहते हैं सभी भ्रम का त्याग कर दो। देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे, ये भी एक भ्रम है। सपने में भी ऐसा ही दिखता था, पर सपने से जब जागे तो पता लगा वो भ्रम था। इसलिए हे राम जी, भ्रम का त्याग कर दो। जब मन दृश्य की ओर संसरता है तब राम जी अनेक जन्म के दुखों को ये प्राप्त होता है। जब दृश्य की ओर जाने लगता है, अर्थात दृश्य की ओर जाएगा मतलब विषय लोलुपता की ओर जाएगा। दृश्य की ओर जाएगा मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों में ये चित्त भटकता है
और उसके संस्कार अर्जित करके उसी में फंस कर के मर जाता है, उसी की चाह रखता हुआ। और चाह किसी की पूर्ति होती नहीं, या तो विषय नहीं रह जाते हैं या भोक्ता नहीं रह जाता है, इंद्रियां जवाब दे देती हैं। तो इसलिए आत्मसत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करो और भ्रम का त्याग कर दो। हे राम जी, जब मन दृश्य की ओर संसरता है अर्थात फैलता है, तब अनेक जन्मों का दुख प्राप्त होता है। और जब आत्मा की ओर इस मन का प्रवाह चला जाता है, कैसे जाएगा? है और जानना पना करके, जो चैतन्य सत्ता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सबके अभाव को जानता है, जिसका अभाव कभी नहीं होता, तो जिसका अभाव कभी नहीं होता, जब उसकी ओर चित्त लगाया जाता है, तब क्या क्या कहते हैं? आत्मा की ओर चित्त का प्रवाह हो गया है, मन का प्रवाह हो गया है। जब आत्मा के जानने के लिए सोहम अस्मि इति भावेन, ऐसा भाव रख कर के उपासना चालू करते हैं और है और जानना पना मात्र में अपनी वृत्ति को एकाग्र करके और मन का परछिन्न भाव त्याग करके सोने जागने वाली चेतना को ब्रह्मोहम में लीन कर देना है, आत्मसत्ता में लीन कर लेना है और जानना पना मात्र के अलावा परछिन्न भाव मन का अंश रह ही ना जाए, फिर जो बचा हुआ परशेष से चैतन्य सत्ता है, आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। तो कहते हैं तब परम पद को ये प्राप्त हो जाता है, जब इसकी चित्त वृत्ति आत्मा की ओर प्रवाहीकरण हो जाती है। इससे हे राम जी, मैंने तुमसे कहा है कि तुम दृश्य भ्रम का त्याग करके आत्म पद में, आत्मा में स्थित हो जाओ, ब्रह्म में स्थित हो जाओ। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। इनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात, इस विज्ञाता आत्मा के द्वारा ही मन जानने में आता, इंद्रियां जानने में आती हैं, बुद्धि भी जानने में आती है। बुद्धि तो उसे नहीं देखती, पर बुद्धि को भी जो देखता है, सो मैं शुद्ध अपार, वो अपार परम ब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा करके ज्ञात हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सर्वधर्मों के वेत्ता, जैसे समुद्र में तरंग उपज के फैल जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय फैल रहा है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हमारे रहते तुम्हें संशय, बताओ भला कौन सा संशय है? राम जी कहते हैं कि समुद्र में जैसे तरंग उपज करके पानी में फैल जाता है, सम हो जाता है, तैसे ही मेरे हृदय में एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर के अंतःकरण में फैल रहा है। बोले क्या फैल रहा है? कि देश काल वस्तु पर छेद से रहत नित्य निर्मल, नित्य निर्मल जो आत्मसत्ता है, विस्तृत है, निरामय है, आत्मसत्ता में ये मलिन संबित सोने जागने वाली चेतना, ये मन कहाँ से आया है? उस चैतन्य सत्ता आत्मा में ये मन कहाँ से आया है? ऐसा श्री राम प्रभु ने संशय किया है, शंका की है। और कैसे कह रहे हैं भाई, देखो कहने का ढंग भगवान का कैसा सुंदर है। कह रहे हैं कि देश काल, ये देश कहाँ से आए, काल कहाँ से आए, वस्तु पर छेद कहाँ से आया? हाँ, और देश काल वस्तु पर छेद से रहत है आत्मा, उसमें देश काल वस्तु है नहीं। उसमें जिसमें देश काल वस्तु नहीं है, उसमें ये सब कहाँ आए, कहाँ से आए? जैसे समुद्र का इतना बड़ा एरिया है, H2O मात्र पानी ही तो है, उस पानी में देश काल वस्तु नहीं है, फिर भी दिख रहा है। H2O मात्र तो पानी, हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 1%, इनका सम्मिश्रण जो है पानी कहलाता है। इतनी लंबी लहर, यहाँ से वहाँ तक फैला ये लहर, ये लंबाई चौड़ाई,
कहाँ से आ गई, वहाँ तो पानी मात्र है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि देश काल वस्तु परिच्छेद से रहत तो है आत्मा, उसमें ये देश काल वस्तु कहाँ से आ गई। और कैसा है, निर्मल है, विस्तृत है आत्मा, उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भी अभाव है, ऐसा तो आत्मा है। और कैसा है, निरामय, हाँ, किसी तरह का कोई आवरण नहीं है। आत्मसत्ता, ऐसा तो ये आत्मा है, ऐसी तो आत्मसत्ता है जो सब में समाई हुई है, सबका आश्रय और प्रकाशक है। ऐसी आत्मसत्ता में ये सोने जागने वाली, सुखी दुखी होने वाली ये चेतना रूप मन, संबित का मतलब चेतना, मलिन संबित अर्थात सोने जागने वाली चेतना, सुखी दुखी होने वाली चेतना रूप मन, ये कहाँ से आया, ऐसा संशय किया है प्रभु श्री राम ने। तो कहते हैं, और ये कैसे स्थित हुआ आकर के, मन कैसे स्थित हुआ है आत्मा में आकर के, ऐसा संशय किया है। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज इसका निवारण करते हैं। क्या कहते हैं, राम जी ने तो अपनी शंका कह दी और ये भी कहा है कि ये मन कैसे स्थित हुआ है जिससे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। उस आत्म सत्ता से भिन्न होकर कोई वस्तु तो है नहीं, अलग होकर किसी का वजूद है नहीं। जैसे सोने से अलग होकर के आभूषण का वजूद नहीं होता, जैसे पानी से अलग होकर के लहर का वजूद नहीं होता, ऐसे आत्म सत्ता से अलग होकर के हमारा आपका किसी भी जीव का कोई वजूद स्वतंत्र नहीं है। ये स्थिति है, वशिष्ठ जी से राम जी कहते हैं। और उस आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु है भी नहीं और ना आगे कोई बनेगी। जैसे H2O मात्र पानी से भिन्न कोई लहर नहीं है और ना आगे कोई लहर ऐसी बनेगी जो पानी के बगैर हो। आत्मसत्ता से भिन्न कोई हम और आप हैं नहीं, और ना ही हमारे आप जैसे किसी भी जीव का कभी निर्माण नहीं होगा जिसमें आत्मसत्ता ना हो। तो उस आत्मसत्ता से भिन्न कुछ वस्तु नहीं है, ना आगे होगी। फिर उसमें ये कलंकता कहाँ से आ गई, ये कलंक रूप मन कहाँ से आया, ऐसा श्री राम प्रभु ने पूछा है श्री वशिष्ठ जी महाराज से। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी तुमने बड़ा भला प्रश्न किया है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी तुमने बड़ा भला प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न किया है। लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठते नहीं हैं, पर तुमने बड़ा भला प्रश्न किया है। हे राम जी अब तुम्हारी बुद्धि अवश्य मुमुक्षुता को प्राप्त हो गई है। लगता है तुम्हारी बुद्धि मोक्ष भागी हुई है, लगता है तुम मोक्ष स्वरूप आत्मा में विश्रांति प्राप्त कर गए हो, तभी ऐसे वचन बोल रहे हो। अब तुम्हारी बुद्धि मोक्ष भागी हुई है। जैसे नंदन बन के कल्प वृक्ष में कल्प मंजरी लगती है, राम जी तैसे ही तुम्हारी बुद्धि अब पूर्व और अपार के विचार से जाग गई है। पहले हमने क्या कहा और अब मैं क्या कह रहा हूँ, पूर्व अपर के प्रसंग को अब आप मिलाने लगे हैं। पूर्व में हमने जो कहा है और अब जो कह रहे हैं उसकी आप संगत मिला रहे हैं। पहले गुरु महाराज ने ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं। पहले तो बोला था कि आत्मा देश काल वस्तु परिच्छेद से रहत है, ने नानास्त किंचना, वहाँ नाना नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये पहले गुरु महाराज ने बोला है। अब इसके बाद में फिर मन की चर्चा कर रहे हैं, तीन अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आया? पहले तो बताए थे देश काल वस्तु परिच्छेद से रहत है, मन आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाँ, तो अब वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, तुमने अब शास्त्र का विचार पूर्व अपर के प्रसंग मिलाने शुरू कर दिए हैं। तुम्हारी बुद्धि मोक्ष भागी हुई है।
मोक्ष की अधिकारिणी बन गई है, मोक्ष का भाव आ गया है तुम्हारे अंदर। क्यों आ गया है? क्योंकि पूर्व और अपर के जो प्रसंग हमने कहे हैं उनको अब तुम्हारी बुद्धि मिलाने लगी है। अब तुम राम जी उस परम पद को प्राप्त हो जाओगे निश्चय करके। हाँ, और वैसे भी जब श्री राम प्रभु को जब उपदेश किया जा रहा था तो शुरुआत ही में श्री विश्वामित्र जी महाराज ने ये बात कही थी कि हे राम जी, अगर हमने और वशिष्ठ जी महाराज ने दुर्लभ ब्रह्म बोध यद ना करवाया तो ऐसा समझना हम लोग मूर्ख हैं। और वो प्रतिज्ञा सत्य हो रही है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं अब तुम उस पद को प्राप्त होवोगे जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हे राम, तुम तो विष्णु हो परम पद करके जो श्रुति वचन है वो चैतन्य सत्ता विष्णु ही हो। वैसे भी सनत कुमार के श्राप से श्री राम प्रभु साक्षात श्री हरि विष्णु हैं और उनके श्राप के कारण कुछ समय के लिए अज्ञानता को स्वीकार किया है। और श्री वशिष्ठ जी महाराज उस क्षणिक अज्ञानता जो भगवान श्री राम प्रभु में जो उन्होंने स्वयं स्वीकारी है उसको निवृत्त कर रहे हैं और गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वाहन करके हम लोगों को बता भी रहे हैं। इसलिए हे राम जी, अब तुम उस पद को प्राप्त होवोगे जिस पद को महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य जी प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा और आज इतना ही।